हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल DS स्टडी सेंटर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये अपना कक्षा 12 की फिजिक्स का अध्याय नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 15। और पिछले 14वें लेक्चर में हमने पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। और आज हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसमें पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 15 विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले एक बार वो बता देना चाहता हूँ कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। कि जब समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अलग दूरी पर रखे जाएं तो इस पूरी व्यवस्था को ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अर्थात दो आवेश होने चाहिए जिनका परिमाण समान होना चाहिए तथा प्रकृति विपरीत होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं एक पर +5 कूलम आवेश है तो दूसरे की प्रकृति माइनस होनी चाहिए, लेकिन उस पर आवेश भी -5 कूलम आवेश होना चाहिए। तो समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अलग दूरी यानी मिनिमम कम से कम दूरी। तो सामान्यतः हम विद्युत द्विध्रुव की दूरी मानते हैं 2a। तो इस पूरी व्यवस्था को ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। तो ये अपना -q आवेश और ये अपना +q आवेश, ये -q आवेश और ये +q आवेश। और इन दोनों के बीच की दूरी हम सामान्यतः लेते हैं 2a। तो इस पूरे को सम्मिलित रूप में कह देंगे विद्युत द्विध्रुव। अब हमें ज्ञात करना है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव का अक्ष क्या होता है। तो इसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव का अक्ष। ये जो सीधी रेखा होती है विद्युत द्विध्रुव की मेन लाइन, उसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव का अक्ष। और अब अक्ष पर कोई बिंदु लेते हैं, मान लेते हैं इस तरफ एक बिंदु है P। और इस P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। अब इस P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि +q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। और हम जानते हैं कि प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर होती है। तो इस बिंदु के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E। इसे मान लेते हैं E1 और E1 होगी बाहर की तरफ। इसी प्रकार -q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं E2। और हम जानते हैं कि माइनस आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर होती है। तो ये हो जाएगा E2 और E2 है इस -q आवेश के कारण। अब मान लेते हैं कि ये अपना विद्युत द्विध्रुव है और इन दोनों के मध्य में एक बिंदु है O। तो ये पूरी दूरी अपनी 2a, तो ये हो जाएगी A और ये हो जाएगी A। और अब मान लेते हैं इस मध्य बिंदु O से उस P बिंदु की दूरी है R। तो मान लेते हैं इस O से P के बीच की दूरी है R। तो अब हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना +q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है तथा -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि +q आवेश के कारण E1 है और -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो अब हम ज्ञात करेंगे E1 और E2 के मान। तो लिखेंगे अतः E1 हो जाएगा E1 बराबर। अब हम जानते हैं कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0 Q/r²। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। अब R है अपनी +q और P के बीच की दूरी। तो ये, और हम जानते हैं कि O से P के बीच की दूरी है R। तो ये दूरी हो जाएगी अपनी R - A, क्योंकि हमें ज्ञात करनी है +q आवेश से P के बीच की दूरी।
तो ये हो जाएगी ओ पी माइनस ओ से प्लस क्यू माइनस के बीच की दूरी, और ये है अपनी ए, तो ओ पी हो जाएगी अपनी आर माइनस ए, तो ये हो जाएगा आर माइनस ए की होल स्क्वायर, माइनस ए की होल स्क्वायर। तो इसका ये हो गया अपना 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इससे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हो जाएगा अपना E2 1/4πε0 क्यों। अब E2 यहाँ पर माइनस क्यू हम इसकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, और यहाँ पर क्यों की जगह लेंगे माइनस क्यू, तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अब माइनस क्यू आवेश और पी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो हम जानते हैं कि माइनस क्यू आवेश से ओ के बीच की दूरी है ए, प्लस में ओ से पी के बीच की दूरी है आर, तो माइनस क्यू आवेश से पी के बीच की दूरी हो जाएगी आर प्लस ए की होल स्क्वायर। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब ज्ञात करेंगे पी बिंदु पर कुल या परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो लिखेंगे अतः पी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2, और यहाँ से E बराबर, अब E1 का मान रख देंगे, तो E1 का मान है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस ए की होल स्क्वायर, और E2 का मान है अपने पास माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस ए की होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, ध्यान इतनी बात की रखनी है कि ये P बिंदु इस प्लस क्यू आवेश की उस तरफ लेना है। अगर आप माइनस क्यू आवेश के इस तरफ ले लोगे तो यहाँ पर इन दूरियों में चेंजिंग हो जाएगी, और यहाँ पर अपना उत्तर जो फाइनल उत्तर है वो गलत आएगा। तो यहाँ से E बराबर, अब हम देखते हैं कि इन दोनों में क्यू अपॉन 4πε0 कॉमन है, तो हम क्यू अपॉन 4πε0 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा 1/r माइनस ए की होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर बच जाएगा 1/r प्लस ए की होल स्क्वायर, और यहाँ से E बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन 4πε0। अब इन दोनों में लहर से ले लेंगे, तो ये हो जाएगा r माइनस ए की होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए की होल स्क्वायर। और सबसे पहले हम देंगे r माइनस ए की होल स्क्वायर का इसके में भाग, तो बच जाएगा r प्लस ए की होल स्क्वायर पर माइनस, और अब देंगे r प्लस ए की होल स्क्वायर का भाग, तो बच जाएगा r माइनस ए की होल स्क्वायर। यहाँ से E बराबर क्यू अपॉन 4πε0, और हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस। अब यहाँ पर ये माइनस इस पूरे के बाहर है, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, और अब हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, और ये माइनस इस पूरे ब्रैकेट के बाहर है, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का सभी के साथ गुणा होगा, तो जब आर स्क्वायर के साथ गुणा होगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस। इसी प्रकार ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर इस माइनस के साथ माइनस का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा प्लस बट्टे। अब ये अपना आर माइनस, और इसे हम लिख सकते हैं आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, इन दोनों के होल स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर है इंटू इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। और जब इसको खोलेंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा इंटू इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, तो इसका ये होगा अपना E, और यहाँ से E बराबर क्यू अपॉन 4πε0। अब यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस का है और ये प्लस का है, कट जाएगा। इसी प्रकार ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, और ये होगा अपना 4ar बट्टे यहाँ पर है। अब हम जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपना आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस पूरे की होल स्क्वायर है तो इस पूरे की होल स्क्वायर लगा देंगे। तो इस प्रकार E
बराबर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू क्यू इंटू आर। और हम जानते हैं कि 2a क्यू बराबर होता है P यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि हमने पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी तथा किसी एक ध्रुव के परिमाण के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। तो ये हो गया अपना दोनों आवेशों के बीच की दूरी इंटू किसी एक आवेश का परिमाण यानी Q। तो इसे लिख देंगे P और बट्टे में ये अपना 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। तो यहाँ से E बराबर हो जाएगा, अब इस 2 से ये 4 कट जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 2 और ऊपर हो जाएगा अपना 2a क्यू की जगह लिख देंगे हम P। तो ये हो जाएगा R P इंटू आर बट्टे 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये हो जाएगा अब यहां पर मान लेते हैं कि R A से बहुत बड़ी है, तो लिख देंगे माना R बहुत बड़ी है A से, अतः R को नगण्य मानकर छोड़ने पर, मान लेते हैं R A से बहुत बड़ी है तो R को A के सापेक्ष बहुत बड़ी मानकर A को हम छोटा मानकर इसको छोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा अपना E बराबर P इंटू आर बट्टे 2 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर A को नगण्य मानकर छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अपना आर स्क्वायर। यहाँ पर इस पूरे के ऊपर स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पर इस R के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना R की पावर 4, यहाँ पर हो जाएगा R की पावर 4 और यहाँ पर इस एक पावर से ये 4 पावर कट जाएगी और नीचे बच जाएगी R की पावर 3। तो इसका ये हो गया अपना P अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R की पावर 3। तो यहाँ से E बराबर P अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 R क्यूब, और जब हम यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन 0 करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 का गुणा, तो इसका E बराबर हो गया 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर क्यूब। तो इसका ये आगे अपने एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जब इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सदिश रूप हो जाएगा E सदिश बराबर 2P सदिश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर क्यूब। तो इसका ये हो गया विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप। तो ये था हमारा टॉपिक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो आई अपने पास E बराबर 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर क्यूब। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर या विषुवत तल पर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।